Namaskar, Assalamu alaikum, Sat Sri Akal, Vanakkam. Welcome to Nagpur. Everyone जो बाहर से आए हैं और हमारे होके जाएंगे. I've got 20 minutes and the opening batsman. Hello, 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 hello. Hello. हैंड माइक यूज हेलो 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 हो गया. Calling all the iPhones, OnePlus, Oppos, Vivos, Xiaomi and Redmis. Please keep it on a vibrator or silent mode. So, ladies and gentlemen, boys and girls, शुरू हो जाए. First opening is homeopathy in ICCU. Futuristic homeopathy का हमारा theme था. So, what better topic it would be when homeopaths start opening ICCUs and actually practice homeopathy, treat patients, heal patients, and earn from them. और बाकी बचता क्या है मॉडर्न मेडिसिन का? अगर हमने ये फील्ड ले लिया तो हम तो जीत गए. सो नीड फॉर इंटेंसिव केयर. देख, आइजैक एसिमोव करके एक बंदा हुआ करता था, उसे बड़ी अच्छी बात लिखी. लाइफ इज प्लेजेंट. जब तक आप जी रहे हैं वो अच्छी चीज है. डेथ इज पीसफुल. मर गए तो पीसी पीस है. ओम शांति. लेकिन जो ट्रांजिशन है, द ट्रांजिशन फ्रॉम लाइफ टू डेथ, दैट इज क्वाइट डिफिकल्ट फॉर मेनी पीपल. ओनली द लकी वंस पास अवे इन अ जिफी. बाकी कोविड एंड पोस्ट कोविड ने सिखा दिया है किस तरह से तड़प तड़प के लोग मरते हैं. और उस बीच में अगर हमने होम्योपैथी दे दिया और वो ट्रांजिशन को, भगवान ना करे कि ट्रांजिशन हो, लेकिन वो ट्रांजिशन को अगर आसान कर सके हम, लाइफ टू लाइफ बैक और एटलीस्ट लाइफ टू द अदर वर्ल्ड, आई थिंक होम्योपैथी हैज प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. So, ICU and outlook, I'll be a little faster because I have only 20 minutes and multiple cases. उसमें से एक प्रेजेंट करूंगा मैं. इंटेंसिव केयर थेरेपी और ट्रीटमेंट यूनिट, ICU और क्रिटिकल केयर यूनिट अलग अलग नाम से जाना जाता है. और it's a service for all patients. It's a special department of a hospital or healthcare facilities. Nowadays, we are having lots and lots of homeopathic hospitals. Practically, all colleges have attached hospitals. खैर, जब hospitals चलेंगे तो अच्छा है, but hospital के साथ एक intensive care facility होना जरूरी है. It caters to patients with severe or life-threatening illnesses, injuries, which require constant care. ऐसा नहीं कि वार्ड में पड़ा है, सुबह राउंड लिया, रात को राउंड लिया. कांस्टेंट केयर मतलब आपको डेडिकेटेड स्टाफ चाहिए उसके लिए. अनफॉर्चुनेटली मैक्सिमम BHMS गिव दिस सपोर्ट बट इन अदर एलोपैथिक हॉस्पिटल्स. हमारे खुद के हॉस्पिटल में क्यों नहीं देते? हम ही देते हैं. कोई MBBS के पास फुर्सत नहीं है जाके वो 24 घंटे बैठे रहे, 8 से 8 सुबह ड्यूटी करते रहे और एडिशनल करे और पैसे कुछ नहीं मिलना. हम ही हॉस्पिटल खोले, हम ही केयर दे रहे. अब सीखना क्या बचा है? वेंटिलेटर कैसे लगाना वो सीख सकते, डायलिसिस कैसे करना वो सीख सकते, IV देना तो आता ही है, सेंट्रल लाइन भी आता है. फिर बचता क्या? सिर्फ ड्रग्स ना, वो हम बता देते कैसे करना. So highly trained physicians and nurses who specialize in caring. Unfortunately, there is no training institute to give highly trained this.
When I opened my first ICCU, I was bereft. मेरे अलावा किसको ट्रेन करो? सिस्टर्स हमारे पास आती थी, दे आर फ्रॉम एलोपैथिक स्कूल्स, है ना, एलोपैथिक नर्सिंग स्टेशन से. उनको IV फाइवी लगाना तो आता है, पैरासिटामोल आता है, ब्रायनिया और बेलेडोनिन को सिखाना पड़ता है, यानी उनको पूरा BHMS ट्रेन करना पड़ता है. बड़ा प्रॉब्लम सिचुएशन हो गया था. हर एक हॉस्पिटल्स, ICCUs कभी भी डॉक्टर के बदौलत नहीं चलते, वो नर्सिंग स्टाफ के बदौलत चलते हैं. या नर्सिंग स्टाफ सॉलिड है, RMO, JMO जो भी बोलना है, जूनियर मेडिकल ऑफिस, वो अच्छे हैं, तो हॉस्पिटल तो बढ़िया चलेगा. तो ये एंगल में हमको सोचना है. इट्स सो बेसिक मॉनिटरिंग इज हार्ट एंड रेस्पिरेटरी रेट, ब्लड प्रेशर, पल्स ऑक्सीमीटर, ECG, यूरिन आउटपुट, टेम्परेचर, ब्लड गैसेस. लेकिन एक होम्योपैथ के लिए अलग चीज ये भी हो जाती है, चेंजेस इन प्रेजेंटिंग टोटलिटी. फॉर एग्जाम्पल, अगर एक बंदे का BP नहीं बढ़ रहा है तो एलोपैथी में वो एड्रेनालिन, डोपामिन दे देंगे. होम्योपैथी का ऐसा कुछ नहीं है. हमारे आइकोनेट ने काम नहीं किया तो आर्सेनिक पे शिफ्ट करना पड़ सकता है, या कार्बोवेट पे शिफ्ट करना पड़ सकता है. तो कैसे, उसके भी कोई इंडिकेशन चाहिए. तुक्का मार सिस्टम नहीं चल सकता कि अब नहीं काम कर रही, चलो ये दे दो. देयर इज नो ट्रायल एंड एरर, देयर इज नो रूम. सो डियर फ्रेंड्स, चेंजेस इन प्रेजेंटिंग टोटलिटी, ये ऑब्जर्वेशन इज मोर इंपॉर्टेंट टू अस rather than heart, respiratory rate, BP, वो तो है ही मेजर करते ही रहते हैं. So this is an additional facility. Now, difficulties in handling emergencies. There is no formal practical training for managing emergencies for homeopath. कितने साल हो गए? India is the largest homeopathic country in the world. Maximum practitioners, maximum consumers, maximum manufacturers. Thank you, Burnett, for such an organizing manufacturer है तो. किसने सोचा था नागपुर में इतना बड़ा कॉन्फ्रेंस कभी होगा? बट थैंक यू. सो सब कुछ है, लेकिन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट नहीं है जो फॉर्मल ट्रेनिंग दे सके इमरजेंसी में, जिसको भी सीखना है. तो रेमेडी इज नॉट प्रूव टू द लेवल ऑफ बायोकेमिकल एंड पैथोलॉजिकल चेंजेस. हमारा फंक्शनल है, फीलिंग ऑफ वेलबींग बहुत अच्छा है, लेकिन आपके दवा से SpO2 बढ़ सकता है. लकीली कोविड ने प्रूव कर दिया. आपके दवा से सोडियम पोटेशियम करेक्ट हो सकता है, या एंजाइम्स करेक्ट हो सकते हैं. यहां तक प्रूविंग नहीं हुई है, ये अभी क्लिनिकल हमको दिखता है और क्लिनिकली हम लोग लेके जा रहे हैं. बट ये स्टडीज आपको करना जरूरी है, बिकॉज दिस जनरेशन, माय डियर फ्रेंड्स, इज नाउ द जनरेशन ऑफ नैनो मेडिसिन, एंड होम्योपैथी इज ऑलवेज नैनो मेडिसिन. बहुत साल, हार्डली 10 साल के अंदर ये सब इंजेक्शन, गोली सब निकल जाएंगे और माइक्रो नैनो पार्टिकल्स आ जाएंगे. फिर वो एलोपैथी और होम्योपैथी सेम मॉडर्न मेडिसिन हो जाएंगी. अरे हम तो कब से डाइल्यूशन यूज कर रहे थे. आज हमको प्रूव करना पड़ता बार बार, होम्योपैथी साइंटिफिक साइंटिफिक साइंटिफिक. इनफ ऑफ दिस. जिसको मानना है माने, ना मानने माने. रिजल्ट्स देखो. सो इशूइंग, टाइम इज लेस. आजकल क्या होता है, मेरे पास पेशेंट आता है, डॉक्टर साहब मेरा भाई एडमिट है, वो कोमा में है, आपके पास कोई दवा है क्या? यानी मुझे पारा ICCU के अंदर जाने का है, या वो डॉक्टर ने मुझे बुला लिया कि साहब प्लीज कम एंड सी द पेशेंट एज अ एक्स्ट्रा. भाई चल हम कुछ नहीं कर सकते, तुम भी आ जाओ. एक्सपेक्टेशन तो बहुत ज्यादा रहते हैं, लेकिन टाइम इज लेस, सेटिंग्स आर्टिफिशियल. आपको पूरे फिजिकल जर्नल, मेंटल जर्नल्स कुछ मिलते ही नहीं. देयर इज नो सेंसेशंस. सो ऑब्जर्व क्या करेगा होम्योपैथ? वही BP, वही पल्स, वही SpO2. और हमारा फाउंडेशन क्या है? PQRS, इंडिविजुअलाइजेशन, ससेप्टिबिलिटी. ब्यूटिफुल वर्ड्स माय डियर फ्रेंड्स, बट व्हेन कम्स टू ICCU प्रैक्टिस, वेयर ऑल दीज वर्ड्स गो? कहां मिलती है इंडिविजुअलाइजेशन? एक बीटा ब्लॉकर दे दिया, इट कैन हैज द पावर टू चेंज ऑल द फिजिकल एंड मेंटल जनरलिटीज. एक गोली उनकी, और वो तो चलते ही रहेंगे. उसके बावजूद भी हमको, there are no fewer natural symptoms to prescribe upon. Patient is already on many allopathic medications. We don't get the full case, only for particular symptom. ICU के अंदर आप जाके 1 घंटा हिस्ट्री थोड़ी ले सकते. 5-10 मिनट लेंगे, वो भी खड़े खड़े. Homeopathic help is resorted when pathology is advanced and allopathy has failed to act. Yani we are just stepwise. Now, legal implications.
BHMS is a registered medical practitioner. यानी हम लोग शेड्यूल सी की डिग्री में आते हैं तो हम किसी से कम नहीं है, because we have all the rights and privileges and valid qualification for handling all emergency tools using homeopathic remedies. Issuing that certificate, we are allowed to issue that certificate because जब भी ICU खोलते हैं, death is an integral part. We are governed by Consumer Protection Act. So when you want to open an ICU, you have to get it registered by the local municipal corporation. Always have consent form for every single ICU person. Notes and investigations complete चाहिए. Bills and prescriptions complete चाहिए. आप भले लाइकोपोडियम 1 डोज दे रहे हैं, लेकिन उसका भी बिल चाहिए, बिकॉज जहां लीगल सिचुएशन आता है तब फिर वो 5 रुपए का, 50 रुपए का, 500 रुपए का वो मतलब नहीं आता, वो आता है पेपर पे. कम्युनिकेशन विद रिलेटिव्स इज नेसेसरी. अननेसेसरी क्लेम्स नहीं करना. अरे ये केस पेम्फिकस का केस एडमिट हुआ है, बिल्कुल ठीक हो जाएगा. बिल्कुल नहीं. हम हमारी कोशिश कर रहे हैं. यस, कोशिश करना एक डॉक्टर का काम है, बाकी उसका क्या होता है वो पेशेंट और भगवान का काम है. नो लीगल लिटरेचर ऑफ होम्योपैथी फॉर डायग्नोसिस. एक बार इलाहाबाद में कॉन्फ्रेंस था और मैं स्पीकर था मेन, तो मेरे बाजू में एक सुप्रीम कोर्ट के जज बाजू में बैठे थे. यानी ही वाज एट दैट टाइम इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज थे एंड देन ही बिकेम टू सुप्रीम कोर्ट. अब बात में चली, मैं बोला सर हमारा लीगल स्टेटस क्या है होम्योपैथी का, मुझे भी नहीं मालूम. डॉक्टर बोले आपका लीगल स्टेटस ये है कि आपका डायग्नोसिस क्या है. मैं बोला डायग्नोसिस हम लोग अलग अलग तरीके से करते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल एक बंदा है, उसको चिड़चिड़ा है, उसको ठंडी बर्दाश्त नहीं होती, तो हम उसको बोल सकते हैं कि वो नक्सवामिका का पेशेंट है. हमारे हिसाब से नक्सवामिका इज अ डायग्नोसिस, इट्स करेक्ट डायग्नोसिस. सेकेंड डायग्नोसिस कुड बी माइजेमेटिक डायग्नोसिस. थर्ड डायग्नोसिस कुड बी ही सफरिंग फ्रॉम से एंजाइना पेक्टोरिस. यानी 3 अलग अलग डायग्नोसिस चाहिए. लेकिन एक केस अगर होम्योपैथी का लीगल कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में आता है, वो सिर्फ बाकी 2 डायग्नोसिस पे नहीं बात करेगा, वो सिर्फ नोसोलॉजिकल डायग्नोसिस बात करेगा. तो बोले साहब आपने ये 2 टर्म घुसा ही नहीं लीगल डिक्शनरी के अंदर, तो हमारी क्या गलती है? जुडिशियरी डज नॉट नो माइजम आप जो बोल रहे हो, तो गलती हमारी है. वी शुड इंट्रोड्यूस आवर ओन टर्म्स. जैसे आयुर्वेदी ने इंट्रोड्यूस किया होगा वात पित्त घोष जो भी किया होगा, बट किया है हमने अभी तक नहीं किया है. So there's no legal literature of homeopathy for diagnosis, and in legal matters expert panel unfortunately is doctors from other systems of medicine judging a homeopathic case whenever it happens. So we have to be aware and take action against that. हमारे पास 3 टाइप के पेशेंट आ सकते हैं. प्रीवियसली हेल्दी, बिल्कुल अच्छे बढ़िया थे, नाउ लैंडेड इन इमरजेंसी, ये तो सभी पे आ सकता है. प्रीवियसली सिक एंड नाउ इन क्राइसिस, पहले ही डायबिटीज था, हाई ब्लड प्रेशर था, अनकंट्रोल था, और अब वो बेचारे को एमआई आ गया. और थर्ड बड़ा यूनिक है जो केवल एक होम्योपैथी मैनेज कर सकता है, और वो है होम्योपैथिक एग्रीवेशंस व्हिच आर किलर इन नेचर. ये एलोपैथ नहीं कर सकता, ये आयुर्वेद नहीं कर सकता, यूनानी नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता. अगर लाइकोपोडियम से एग्रीवेशन हुआ है तो लाइकोपोडियम का एंटीडोट कितने पोटेंसी में कितने दिन देना वो हमको ही मालूम है. अगर बाकी 2 छोड़ दो, थर्ड में भी अपनी स्पेशलाइजेशन कर लिया तो क्या बुरा है. सो वी हैव गॉट स्कोप. टाइप्स ऑफ केसेस दैट आई हैंडल इन होम्योपैथी कार्डियोलॉजी, आई मीन ये इन्फेक्शंस लीडिंग टू एंडोकार्डिटिस. सिंस आई प्रैक्टिस ओनली कार्डियोलॉजी, इसलिए हार्ट के पेशेंट आते हैं हमारे पास. सक्सेसफुली आप इन्फेक्शंस ले सकते हैं. ये कोविड था ना, कोविड की वजह से मायोकार्डाइटिस की वजह से कितने डेथ, बहुत सारे डेथ हमने प्रिवेंट भी की है, सिर्फ एडवर्टाइजमेंट नहीं किया, ये गलती हमारी. मायोकार्डाइटिस, एंडोकार्डाइटिस, पेरिकार्डाइटिस, हाइपरटेंशन एक्सेलरेटेड, सब एक बार बीपी की दवा चालू हो गई जिंदगी भर लेना पड़ता. किसने बोला? हो गई वो पुरानी बात. आप सही कॉन्स्टिट्यूशन सिमिलम दे दो, बराबर बीपी भी कंट्रोल होता है और सालों गिनती तक लेना नहीं पड़ता. दिस फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री ऑफ मॉडर्न मेडिसिन, उसने तो आधे डिजीजेस क्रिएट किए, हवा बना दिया है बिल्कुल. ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा ही होना चाहिए. अरे वारे, इंसान है और हर इंसान अलग अलग है, एक ही बीमारी के अलग अलग रूप. इश्चेमिक सिंड्रोम्स, कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर, एक्यूट मायोकार्डियल इंफार्क्शन के लिए हम लोग नहीं है. AMIs as of now legally we don't have streptokinase जैसा ड्रग
जिसको हम डिसॉल्व कर सके, तो वो छोड़ दो उसको। सुप्रावेंट्रिकुलर टैकिकार्डियास एंड सिंगल सिम्पटम मतलब एक्सेसिव ब्रेथलेसनेस या खांसी या ब्लीडिंग या चोकिंग या पैल्पिटेशन या चक्कर आके गिरना, ये सब अच्छे से एक होम्योपैथ मैनेज कर सकता है, सस्ते में और कम दवाओं में। इतने साल से आप क्या कर रहे, इतने बड़ा भाषण दे रहे हो, तो इतने साल से हम कुछ तो भी कर रहे हैं क्या? We established a full-fledged setup at Nagpur, Mumbai and Bangalore dedicated to service of cardiac patients with homeopathy. We have got tie-ups with different ICCUs, many short and long clinical studies. ये clinical studies बड़ा अच्छा था. So मेरे friends GTM कार्ड बोले you don't do research in homeopathy. उनका बड़ा तो ये रहता है, research ही नहीं करते homeopathy में. मैं बोला साहब हमारे पास ऑलरेडी जो सर्च हुआ है वही नहीं वापरते, तो रिसर्च क्या करेंगे? But anyway, we have reproved 32 homeopathic drugs. The figure should be corrected 38. प्रॉब्लम क्या है? इंडिया के अंदर हम लोग सभी दवा यूज करते हैं, प्रूव कहां हुई? विदेश में, यूएस यूके के अंदर। अरे सिंपल रस्टॉक्स, ब्राइनिया, बेलेडोना, नक्सवामिक का भी इंडियंस के अंदर प्रूव नहीं हुई है, और हम लोग वही दवा यूज करे जा रहे हैं, भले सक्सेसफुली करते बराबर है, बट हमारे पॉपुलेशन के अंदर, हमारे रहन सहन के अंदर, खाने पीने के अंदर उसका प्रूविंग जरूरी है। 2004 से लेके 2022 तक हम लोग ने 32 रेमेडीज प्रूव कर चुके हैं, और उसका नाम रखा है सिद्धि, सिद्ध करना, ट्रूथ है, सच है। ले हम नहीं, तू और भी कर ले। Several new rubrics have been introduced in the literature. We have published 10 books. Probably for the first time in the history of homeopathy, we have deciphered specific drugs for specific ECG changes. चलो भैया, तुमको नहीं समझता ना अनकॉमन पिक्यूलर लेना, ECG पढ़ना तो सीख सकते हैं। ECG के वेव्स पे दवा तो देना सीख सकते हैं। रस्टॉक्स का ECG और रूटा का ECG अगर मैं बता दूं तो वो तो देख सकते हैं, क्या बुरा है? We need any and every method to select a sibyllum. बस उतना ही काम चाहिए हमको। अब कैसे भी करो आप, सिखाने की देर है और सीखने की देर है। Detailed miasmatic correlation of cardiac pathologies, establishment of standard cardiac protocols. Why is modern medicine much ahead than other pathies? Is because of protocols. एक बंदा जो इंडिया में है उसको हार्ट अटैक आया है, ब्राजील में है, और से अमेरिका के अंदर एक एलोपैथ के पास जाएगा, वो एक ही काम करेगा तीनों जगह पे, उसको आराम से बिठाएगा, सॉर्बिट्रेट देगा, एस्पिरिन देगा। बट होम्योपैथ 7 जन बैठे हैं, 7 जन अलग अलग दवा अप्रोच करेंगे, तो प्रोटोकॉल चाहिए अपने को। एंड probably one of the first clinical setups in the country to cater veterinary patients suffering from cardiac disorders. So we treat heart failure patients, dogs, cats, कुत्ते, बिल्ली, सब। उनका हार्ट कहाँ था वो पहले मुझे समझता नहीं था, अब प्रैक्टिस करते वो भी आ गए। तो क्यों इंसान, हमको सब इंसान नहीं पसंद, हमको जानवर से, तो जानवर से प्यार है तो उनको भी प्रैक्टिस करो ना। अरे और क्या, हमने तो वेटरनरी होम्योपैथी के अलावा होम्योपैथी इन एग्रीकल्चर भी किया है, एंड इज क्वाइट सक्सेसफुल। हमको इंसानों के अंदर डोजेस रिपीट करने पड़ते हैं, बेचारा प्लांट्स में तो एक डोज दो तो बड़ा अच्छा फूल खिलते हैं। Annual cardiology workshops in September, homeopathic cardiology in other countries like Malaysia, Australia, Morocco, South Africa, USA, UK, Switzerland and Dubai. Residential summer and winter school programs, COVID helpers, and last is homeopathic vaccination for metabolic disorders. अरे भाई, मेरे को हार्ट अटैक आ गया एट द एज ऑफ 30 इयर्स, मुझे मालूम है मेरे बच्चे को आने वाला है। मेरे को अकैंथोसिस निग्रिकेंस है, मेरे आंख के नीचे काला है, मेरे बच्चे को आने वाला है। अभी से उसको कॉन्स्टिट्यूशन दे दो, अभी से नोसोट दे दो, हो जाएगा वैक्सीनेशन उसका। यही है वैक्सीनेशन ना। व्हाई डोंट वी गिव कोविड वैक्सीन, MMR, क्या क्या सब वैक्सीन है। अरे सिंपल होम्योपैथिक दवा एक 200 पोटेंसी में दे दो, साल में एक बार रिपीट करो, 5 साल तक रिपीट करो, एंड फिर देखो। ये है ECG चेंजेस स्पेसिफिक, थोड़े बहुत बताया मैं। ये लोवेलिया इन्फ्लाटा का ECG, लिलियम टिक का ECG, स्पाइजीले का, एकोनाइट, तो हम लोग सिर्फ पढ़ते हैं, यहां पे भी ट्रांसलेट हो चुका है, जो चाहे वो। दोस्तों, मेरे को सिर्फ 5 मिनट बोला गया, मेरे पास 3 मिनट बचे हैं। एक केस के साथ मैं मेरा विषय बंद करूंगा। सो वीडियो
Assalamualaikum. This is Aisha from Australia. And the reason I'm making this video is because I want people to know how amazing, incredible homeopathy is. I have been using homeopathy for several years for acute conditions, but never for a serious chronic condition. So last year, July 2022, my daughter, who was then 18 months, was seriously ill. She was in the ICU for a month and another month at the hospital at the ward. Her heart's condition had seriously declined and was considered a heart failure because her ejection fraction was under 30%. It was around 25 to 30. That's the range it was on for a couple of months at the hospital. And we also had a meeting with the doctor, and they wanted us to be ready for an option of heart transplant. And obviously, we panicked, and I immediately contacted my homeopath to find me a homeopath anywhere in the world who can treat this condition. So she recommended me, she contacted Dr. Adil from India, and he was ready to see Amna. We had appointments, her remedies. We started on the remedies even while she was at the hospital. Fast forward to now, February 2023. Her ejection fraction is, alhamdulillah, 47%. 3 So months, it's almost 25 say 47%. a normal heart condition now, which is unbelievable because when we were getting discharged from the hospital, we had a meeting with the doctors, and when I asked about how long she has to take the medications, they said it can be for a very long time. And one medication, they said it can be for a lifetime. And that medication, which they said it's going to be for a lifetime, they have actually stopped because her heart condition has improved so much. And they are soon saying that her other medications would also. So ladies and gentlemen, अगर एक बच्चे का, एक बंदे का हार्ट ट्रांसप्लांट हमने अवॉइड कर दिया होम्योपैथी से, तो क्या गुनाह किया? इसी ध्येय को लेके होम्योपैथी इन आईसीसीयू शुड बी अ रियलिटी. हर घर में होम्योपैथी, तो हर सिटी के अंदर, हर शहर में, एटलीस्ट इंडिया में आईसीसीयू इन होम्योपैथी होना चाहिए. थैंक यू वेरी मच.